है गाइस, आज की एलटी स्पाइस की हम नई वीडियो बना रहे हैं और वो है एसी एनालिसिस भी। तो एलटी स्पाइस में हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है एसी एनालिसिस, जिस पे हम किसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चेक कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास कोई लो पास फिल्टर हो या हाई पास फिल्टर हो, तो उसका अगर हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चेक करना है कि मतलब अगर वो लो पास फिल्टर है तो वो लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, हाई को वो अटेनुएट करेगा। तो इसका रिस्पांस अगर हम मल्टीस्पाइस पे चेक करना चाहते हैं या इस तरह कोई और सर्किट हो या कोई हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन हो और उसका हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चेक करना है, तो हमारे पास उसके लिए एसी एनालिसिस यूज़ होता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास मल्टीस्पाइस में अवेलेबल है, तो इसको आज हम एक्सप्लोर करके चेक कर लेते हैं कि किस तरह काम करता है। तो फर्स्ट हम मल्टीस्पाइस को ओपन कर लेते हैं और हम न्यू स्कीमेटिक में चले जाते हैं। मैं बना लेता हूँ एक हाई पास आरसी फिल्टर। तो हाई पास आरसी फिल्टर का सर्किट डायग्राम आप नेट से भी कंफर्म कर सकते हैं। हमारे पास रजिस्टर इधर होता है और कैपेसिटर इधर होता है, रजिस्टर हमारे पास इधर होता है। अब हम एक लेंगे वोल्टेज सोर्स और साथ में हम एक ग्राउंड रेफरेंस लेंगे। इसको हम कर लेंगे वायरिंग टूल के साथ कनेक्ट। तो इधर हम देख रहे हैं कि हमने सर्किट बना लिया, इसमें आरसी हमारे पास इंक्लूडेड है, आर हमारे पास इधर लगे, कैपेसिटर इधर कनेक्टेड है, हमारे पास एक हाई पास फिल्टर है। तो हम आर और सी की कुछ वैल्यू यूम कर लेते हैं कि इसके लिहाज से हम देख लेते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी। तो पहले हम लेट सपोज कैपेसिटर ले लेते हैं 2 माइक्रोफेराड का और रजिस्टर हम ले लेते हैं 100 ओहम्स का। अब आपने क्या करना है, हमने एसी सिग्नल सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप जाएंगे वोल्टेज सोर्स पे राइट क्लिक करके एडवांस में जाएंगे और इधर हमने लेना है स्मार्ट सिग्नल एसी एनालिसिस। इसको एम्पलीट्यूड हमने 1 करना है कि मतलब हमारे पास 1 वोल्ट का हम सिग्नल देंगे या 1 एम्पलीट्यूड का, और आउटपुट पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरह आएगा। तो इसको हम ज़रा ओके कर लेते हैं। इसके बाद हम जाते हैं सिमुलेट एंड एडिट सिमुलेशन कमांड। इसमें हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है एसी एनालिसिस। अब एसी एनालिसिस में हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है। तो पहले तो हम कर लेते हैं, लेट सपोज स्टार्ट फ्रीक्वेंसी हम 1 हर्ट्ज़ से कर लेते हैं और स्टॉप फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं कि 100 किलो हर्ट्ज़। ठीक, ये स्टॉप और स्टार्ट आप अपने सर्किट के लिहाज से देखेंगे कि आप सर्किट का में कौन सी फ्रीक्वेंसी मिनिमम और मैक्सिमम कितने उसका रिस्पॉन्स आप देखना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है टाइप ऑफ स्वीप। इसमें है डिकेड लीनियर लिस्ट ऑक्टेव। आपने ऑक्टेव सेलेक्ट करना है। अब नंबर ऑफ ऑक्टेव पॉइंट्स है उसको आप 100 कर ले, तो इससे आपका सर्किट पॉइंट ज़्यादा होंगे तो सर्किट की ग्राफ अच्छी तरह आएंगे। इसको हम कर लेते हैं ओके और इधर कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो आरसी फिल्टर्स होते हैं उसके हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई आर सी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है। तो इसको ज़रा हम फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ चुका है। अगर इस फ्रीक्वेंसी में मैं वैल्यूज़ डालूँ आर और सी की, तो अगर आप उसको कंफर्म करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ सकती है 795.77 हर्ट्ज़। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है इस सर्किट की, इस हाई पास फिल्टर की। तो मतलब इस फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होगा, अगर फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी होगी तो वो उसको मैग्नीट्यूड 3 dB कम करके फिर उस तरह फ्रीक्वेंसी जैसे इंक्रीज़ होगी उसका मैग्नीट्यूड आउटपुट का डिक्रीज़ होता जाएगा। जिसको हम कर लेते हैं रन। इस सर्किट को रन करके हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये सर्किट है, फ्रीक्वेंसी इस तरह है। तो अगर हम आउटपुट पे चेक करें तो हमारे पास आउटपुट इस तरह आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये लो फ्रीक्वेंसीज़ को एलो नहीं कर रहा जैसे, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे पास इधर बढ़ रही है। तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, उसको गेन ज़्यादा मिल रहा है और आउटपुट हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। अगर आप आउटपुट और देखना चाहते हैं तो हम ऐसा कर लेते, फ्रीक्वेंसी को हम कर लेते 1000 किलो हर्ट्ज़। ये हमने इस एनालिसिस को अपडेट किया आप 1000 पे, तो 1000 आप देख सकते 1 मेगा हर्ट्ज़ या 1000 किलो हर्ट्ज़ पे हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ चुका है। तो अगर मैं देख लूँ 795 पे वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इस पर मैग्नीट्यूड हमारा कितना ड्रॉप होगा, 3 dB ड्रॉप होगा। ये हम कंफर्म कर सकते हैं। इधर से हम जाएंगे, इस नोड पे क्लिक करेंगे और हमारे पास आ जाएगा एक कर्सर। तो कर्सर को हम इधर मूव कर लेते और इधर हम मैग्नीट्यूड को देख लेते। इस जगह पे मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड -3 dB कम हो जाता है, प्लस उसमें फेज़ कितना होता है, 45 डिग्री का फेज़ होता है। तो ये हम कंफर्म कर लेते कि वाकई हमारे पास ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने जो इधर से कर्सर लेके आए थे इसको हम लेके आ जाते हैं -3 dB पे। तो इसको अगर मैं -3 dB ऑलमोस्ट कर लूँ -3 dB भी, तो उस पर आप देख रहे हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है 781.218 हर्ट्ज़ एंड फेज़ हमारे पास 45.52 हो रहा है। तो अगर इसको मैं एग्जैक्टली -3 dB कर लूँ तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली वो मैच हो जाएगी। तो हम ट्राई कर लेते हैं, इसको -3 dB पे लेके आ जाते हैं
ये -3 dB पे भी तकरीबन उतना ही आ रहा है। तो अगर हम इधर से देख ले 3 dB पे ऑलमोस्ट इसको लेके आ जाए तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी इसको कन्वर्ज करेगी, प्लस उस वक्त फेज शिफ्ट हमारे पास 45 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास एक हाई पास फिल्टर है और इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो कैपेसिटर की इम्पीडेंस होती है वो हमारे पास होती है 1/2πfc। तो जैसी फ्रीक्वेंसी हमारी स्मॉल होगी तो इसका इम्पीडेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और जैसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी इसकी इम्पीडेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो जैसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती जाएगी इसका इम्पीडेंस स्मॉल होता जाएगा। तो जैसे इसका इम्पीडेंस स्मॉल होता जाएगा और ये तो हमारे पास 100 ओहम कांस्टेंट है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के मुताबिक इधर वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास ज़्यादा आएगा, मतलब हमारे पास आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा अवेलेबल होगा जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इधर से भी हमें नज़र आ रहा है जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही है तो आउटपुट पे वोल्टेज हमारा इधर बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं वो 0 dB है। 0 dB इस तरह क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इधर AC एनालिसिस 1 किया है। तो हमारे पास आपको पता है कि 0 dB इक्वलेंट किसके होता है, 1 के होता है। तो अगर 1 वोल्टेज का ये मतलब इधर हमारे पास उधर अगर dB स्केल में हम देख ले तो हमारे पास ये 0 dB स्केल आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो फेज प्लॉट है ये वाला डॉट में इसको हम ऑफ कराएं तो आप इधर करेंगे माउस पे लेफ्ट क्लिक, इधर हमारे पास है डोंट प्लॉट फेज। इसको अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास प्लॉट नहीं आ रहा फेज वाला। अगर मैं दोबारा इसको ऑन कराना चाहता हूँ तो इसको हम कर लेते हैं ओके, तो हमारे पास दोबारा फेज प्लॉट आ चुका है। तो ये हमारे पास एक हाई पास फिल्टर है, सर हम लो पास फिल्टर भी बना सकते हैं और अपना या कोई और सर्किट उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम चेक कर सकते हैं। इसमें अगर आपने एक और ऑप्शन करना है, इधर मैं राइट क्लिक कर इधर लेफ्ट क्लिक कर लेता हूं तो हमारे पास इधर ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अब अगर आप लीनियर करना चाहते हैं, लॉगरिथमिक करना चाहते हैं या डेसिबल, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो अगर मैं लीनियर कर लूँ हमारे पास ये लीनियर रिस्पांस आ रहा है, मतलब इधर वोल्टेज जब लीनियरली चेंज हो रहे हैं। अगर इसको मैं दोबारा कर लूँ, इसको मैं लॉगरिथमिक स्केल पे लेके आऊँ, लॉगरिथमरी चेंज हो रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं लॉगरिथमरी चेंज हो रहा है। अगर इसको मैं कर लूँ डेसिबल तो ये डीबीज में हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो यूजुअली हम जब एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वर्सेस डीबी प्लॉट होता है, तो ये हमारे पास फिट ग्राफ आ रहा है। एक और ऑप्शन इधर हम कर लेते हैं, इधर हम नाइक्विस्ट या कार्टेशियन में भी जा सकते हैं। कार्टेशियन में देख लो तो हमारे पास सिंपल वही इधर फ्रीक्वेंसी होगी, इधर हमारे पास वोल्टेजेस होंगे, इसको वही लीनियर रीजन है ये। या हम इधर नाइक्विस्ट भी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो नाइक्विस्ट में हम बाद में वीडियोस बनाएंगे वो किस तरह काम करता है। तो नाइक्विस्ट हमारे पास आ चुके हैं। नाइक्विस्ट में हमारे पास एक रियल एक्सिस होता है और एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो इधर आप देख रहे हैं हमारे पास एक रियल वैल्यूज़ आ रही है 0.6 वोल्ट और हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ आ रही है 250 मिली, और हमारे पास आई आर है, मतलब इसका नोटेशन आयोटा का नोटेशन है, मतलब 250 मिली आयोटा वोल्ट्स। तो हमारे पास ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। इस तरह हम दोबारा इसको ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आ जाते हैं। बॉडी प्लाट में हम देख रहे हैं हमारे पास इधर वाई एक्सिस पे हमारे डीबीजी या मैग्नीट्यूड है सर्किट का, और इधर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। तो अगर आउटपुट में देख लूँ तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे इसका आउटपुट मैक्सिमम होगा, मतलब 1 वोल्ट इधर आएगा। मतलब क्या होगा, इधर गेन क्या होगा डीबीज में 0 dB। मतलब अगर आप आपको पता है हमने 1 वोल्ट दिया है तो 1 वोल्ट आउटपुट पाएगा हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो log 1 हमारे पास क्या होता है, log 1 हमारे पास 0 होता है। तो इसलिए उस गेन को डीबी में अगर हम देखें तो ये हमारे पास 0 dB गेन आ रहा है। तो इस सर्किट के इस एनालिसिस के काफ़ी फ़ायदे हमारे पास। हम अगर किस तरह कोई सर्किट्स बनाएंगे, कोई डिज़ाइन करेंगे और उसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज हम चेक करेंगे, तो हमारे पास एक ज़बरदस्त टूल अवेलेबल है एल्टीस्पाइस में AC एनालिसिस के नाम से, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। Thank you for watching.